जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यश। दोस्तों अभी जो वीडियो लेके आए ये हरियाणा फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की भर्ती को लेके बहुत सारे दोस्त मैसेज कर रहे हैं, सर नोटिफिकेशन कब आएगा। उससे पहले आप सभी दोस्तों को पता है हरियाणा फायर ब्रिगेड है और सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी जो काफ़ी लंबे टाइम तक चली है। अभी 2-3 दिन पहले जो सरकार और जो कर्मचारी संगठन है उनके बीच में सहमति बनी है कुछ पॉइंटों को लेके। लेकिन उसमें ना एक पॉइंट ऐसा है जिसमें ये लिखा हुआ है जो 1850 वाले जो नोटिफिकेशन आने वाला है फायर ब्रिगेड की भर्ती का, उसको रद्द करके जो पेरोल वाले कर्मचारी है ना उनको नियमित किया जाए। उसको लेके बहुत सारे दोस्तों के डाउट है, भाई पता नहीं ये क्या है क्या नहीं, भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में यही क्लियर करने वाला हूँ। और बहुत सारे दोस्तों ने मेरे पास ये मैसेज किया था, जो हमने ग्रुप बना रखा है फायर वाला, जिसमें मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बुक प्रोवाइड करा रखी है। तो कोई भी दोस्त जाके निःशुल्क पढ़ सकता है और सबसे बेस्ट मैंने शायद में सिलेबस प्रोवाइड कराया होगा जो भी फ्री में है। तो किसी दोस्त ने अभी तक नहीं देखा तो वो देख लेना, नीचे मैं जो टेलीग्राम का लिंक दूंगा ना वहाँ पे आपको सिर्फ जो फायर वाले हैं ना वही दोस्त जुड़े हुए मिलेंगे। तो वो दोस्त मेरे पास मतलब है बहुत सारी कटिंग भेजी थी न्यूज़पेपर की, तो उसी को क्लियर करने के लिए मैं दोस्तों इसमें मतलब ये वीडियो लेके आया हूँ। तो आपको अभी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और जो पेरोल वाला है बाकी जो भी आपके मतलब डाउट है वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ये भी मैंने मतलब थोड़ा सा सही से क्लियर किया, भाई पेरोल वाले क्या है, HKRN वाले क्या है। तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाऊँ। और जो दोस्त नए आए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। तो भी दोस्तों देखो, आप मैन पढ़ोगे ना, पालिका फायर कर्मियों की हड़ताल 30 जून तक टली। 30 जून तक भाई स्थगित कर दी गई है और अभी सफाई के मतलब है पटरी पर लौटेगी सफाई व्यवस्था। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तो सरकार को इसी से लेके हो रही थी, जो सफाई कर्मचारी है ना वो हड़ताल पे चले गए थे। तो अभी अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो ये देखो आपको पता है फरीदाबाद में हादसा हुआ था जिसके अंदर 2 फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मतलब जिनकी कैजुअलिटी हो गई थी। तो उनके भाई शहीद हुए दमकल कर्मियों को परिवार को 50-50 लाख रुपए देने के लिए सरकार ने हाँ भरी है और उनके परिवार में से एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। बहुत बढ़िया बात है। और उसके बाद जो पॉलिसी 1800 पदों की भर्ती प्रक्रिया के बजाय पेरोल कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच होगी और उन्हें नियमित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। बस सबसे बड़ा इश्यू चल रहा है ना जो नए वाले बच्चों के बीच में इशू को लेकर चल रहा है, तो मैं ये भी आपका क्लियर करूँगा। ठीक है, 30 जून से पहले कैबिनेट बैठक कर 1181 पेरोल कर्मियों की 25,500 पे स्केल 60% डी और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया है। बाकी रिस्क अलाउंस के लिए बोला है 5,000 रुपये और ड्रेस अलाउंस के लिए 7500 रुपये के लिए बोला है। तो ये सारी चीज़ें मेडिकल सुविधा के लिए छुट्टियों के लिए ये भी इसके अंदर है, मतलब जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर बात है की गई है। ठीक है, आगे भाई 17 मई को मतलब ये आगे की हड़ताल की पूरी डिटेलमेंट दे रखी है। लेकिन आप अगर जाओगे ना तो सबसे मेन पॉइंट है आपको ये ही मिलेंगे। ठीक है, अगर किसी भी देख लो, ये दूसरे न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रहा हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। ये तो कर्मचारियों परिवारों को मुआवजा की बात हो रही है सरकारी नौकरी की। तो इसमें देखो 1800 नियमित फायर ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया को रद्द करके पेरोल फायर कर्मचारियों के प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाएगी तथा डीजी फायर की अध्यक्षता में नियमित करने की प्रक्रिया लागू होगी। भाई सबसे ज़्यादा इसी को लेके भाई अभी 1850 वाली तो भाई पेंडिंग चली गई, इन्हीं को मतलब जो पेरोल वाले उनको पक्का कर लिया जाएगा। तो देखो जो RTI वगैरह में जवाब आया था, भाई 1850 कर्मचारियों की भर्ती के लिए हमने ये भेज दिया है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, देखो 1850 HSC को डिपार्टमेंट को भेजा है। तो इसी को लेके बोल रहा है इसको निरस्त करके जो पेरोल वाले कर्मचारी है ना उनको पक्का किया जाए। ये मतलब है जो फायर ब्रिगेड जो कर्मचारी हड़ताल पे गए थे उनकी डिमांड थी। तो अभी जो पेरोल वाले हैं ना, जो पेरोल वाले आप सोच रहे हो जो पेरोल वाले कर्मचारी कौन से है, ठीक है, पेरोल वाले कर्मचारी एक तो HKRN के थ्रू भर्ती हुए हैं दोस्तों, एक 2017 या उससे पहले DC रेट पे भर्ती हुए थे जिनकी जो तनख्वाह है ना वो ट्रेजरी से आती है हरियाणा गवर्नमेंट की। ठीक है, तो उनको लेके है भाई जो इतने लंबे कर्मचारी मतलब कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 12 साल से सर्विस कर रहा है, तो उन्होंने सभी ने मतलब फायर के कोर्स भी कर रखे हैं। भाई किसी ने कर रखे हैं नहीं कर रखे वो अलग बात है, मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन क्या कर रहे हैं भाई, नई भर्ती करने की बजाय जो हमने नया नोटिफिकेशन निकाला है वो करने की बजाय आप जो पेरोल वाले कर्मचारी है ना जो एलिजिबल है इतने लंबे टाइम से, उनको एक्सपीरियंस भी है, तो उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाए और उनको ही नियमित किया जाए नई भर्ती प्रक्रिया। और एक चीज़ और देख लेना आप, इन्होंने
ये और लिखा है, मैं आप अगर एक आप पॉइंट और नोट करोगे ना, यह प्रक्रिया 800 जो कर्मचारी है ना, 800 अब कौन से कर्मचारी समझ रहे हो आप? 800 कर्मचारी वे है दोस्तों जो अभी पीछे भर्ती हुई थी, जिनका डिप्लोमा वाला इशू चला था, ज्वाइनिंग नहीं हुई, कुछ दोस्तों की ज्वाइनिंग हुई थी, 850 के लगभग रिजल्ट आया था, तो 200 कुछ की ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो उन कर्मचारियों 200 की ज्वाइनिंग होगी, लेकिन बाकी जो बचे हुए, क्योंकि कोर्ट ने बोल दिया वे सभी के डिप्लोमे वैलिड माने जाएंगे, जो किसी भी सरकार से मतलब किसी भी स्टेट सरकार से आपने डिप्लोमा का रखा है तो उसको वैलिड माना जाएगा, ये बोल चुकी है सरकार, मतलब है कोर्ट बोल चुका है, तो उनकी ज्वाइनिंग होना निश्चित है, सभी दोस्तों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो अब ये बोल रहा है भाई जो बाकी कर्मचारियों की आप ज्वाइनिंग कराओगे ना, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके जो फ्रेशर है उनसे हमारी पहले ज्वाइनिंग कराई जाए, ठीक है, मतलब नियमित किया जाए, हमें रेगुलर किया जाए। इसकी वजह है भाई हम, ताकि उन नए आने वाले कैंडिडेट से सीनियर हो जाएं, ठीक है भाई। कोई भी जॉब होती है, चाहे डिफेंस की हो, चाहे कोई भी मतलब बेल्ट वाली खास करके जॉब होती है, भाई सीनियर इज सीनियर, ठीक है। तो उस चक्कर में भाई हमारे को उनसे मतलब पहले ज्वाइनिंग कर नियमित किया जाए, ताकि हम उनसे सीनियर हो जाएं। तो एक दिन सीनियर है तो वो सीनियर है दोस्तों, ठीक है। और जो बाकी जो सारी भर्ती प्रक्रिया है, जो भी मतलब लाभ है वो सारा कुछ हमें मिलना चाहिए भाई, सीनियर भी हो जाए, क्योंकि बाद में आगे प्रमोशन होगा तो उसमें फ़ायदा मिलेगा। तो इसको लेके उन्होंने बोला है। तो इसका मतलब जो भर्ती में मतलब है जो कैंडिडेट पहले सेलेक्ट हो चुके थे उनकी ज्वाइनिंग होना भी निश्चित है, ठीक है दोस्तों। तो ये है पेरोल वाले कर्मचारी, वो है जो डीसी रेट पे लगे थे। HKRN वाले अलग से है। तो पेरोल वाले लगभग 1181 कर्मचारी अभी बताए जा रहे हैं, ठीक है। और HKRN के थ्रू लगे हुए HKRN के वाले लगभग 400-500 कर्मचारी है जो फायर ब्रिगेड में काम कर रहे हैं। तो HKRN वालों को नियमित करने के लिए बजाय ये जो पेरोल वाले जो पहले डीसी रेट पे लगे हुए हैं, जिनकी सर्विस किसी की 8 साल हो चुकी है, किसी की 10 हो चुकी है पहले की, तो उनको नियमित करने के लिए बोला जा रहा है। तो अभी सरकार की तरफ से कोई ऐसा नहीं बोला गया भाई हम इनको पक्का करें नहीं, ये सिर्फ जो अभी से जो संगठन के जो बैठे थे पदाधिकारी उन्होंने ही मतलब न्यूज़पेपर वालों को बताया है। अभी 30 तारीख तक आपको वेट करना पड़ेगा, 30 जून तक। भाई उसके बाद सरकार की तरफ से क्या डिसीजन आता है, ठीक है, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा मोस्टली इस भर्ती को लेके। जो भी आपके डाउट है भाई, अगर इनको मतलब जो मोस्टली कर्मचारियों पक्का कर लिया जाता है तो फिर भर्ती तो आएगी, लेकिन इतने बड़े लेवल पे नहीं आएगी। 1850 वैकेंसी आ जाए। इसमें से अगर डॉक्यूमेंट की वेरीफाई होने की बात करें तो 1181 कर्मचारी है ना, तो उसमें मैं ये नहीं कह रहा सभी के सभी के पास ये डिप्लोमा किए हुए मिलेंगे फायर के, लेकिन मोस्टली के पास मिलेंगे। कम से कम 800-900 के पास ज़रूर मिल जाएंगे। तो फिर वैकेंसी कम हो जाएगी। 1850 वाली है ना, वो घट के लगभग 1000 के लगभग भी आ सकती है, लेकिन ये अभी भविष्य में दोस्तों। तो पेरोल वाले कर्मचारी और HKRN वाले अलग अलग है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। HKRN वालों को ऐसे नियमित करने के लिए सरकार नहीं बोलेगी, क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट में भी HKRN के बहुत से लगे हुए हैं, तो उनको नियमित करेंगे तो फिर सारे कर्मचारी हड़ताल पे बैठ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। जो पेरोल वाले हैं उनका अपना पॉइंट जायज़ है बिल्कुल। मतलब अपने अपने व्यू है को, काफ़ी दोस्तों जो नए वाले हैं उनको तो ये ठीक नहीं लगेगा, लेकिन जो लगे हुए हैं उनको बिल्कुल जायज़ लगेगा। तो ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, आप और हम कोई निश्चित नहीं करने वाले भाई ठीक है या गलत है, ठीक है। सरकार जो भी डिसीजन लेगी बहुत मतलब सोच समझ के लेती है। तो ये चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा आपको। जो भी दोस्त सोच रहे हैं भाई अभी भर्ती का मतलब क्या होगा, मतलब हमारा नई भर्ती में वैकेंसी कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो भाई इसकी अगर ये प्रक्रिया शुरू होती है तो भर्ती में मतलब वैकेंसी कम होना निश्चित है। बाकी वेट एंड वॉच। और जो दोस्त अभी तैयारी करना चाहते हैं, वह कंपटीशन अगर बढ़ेगा तो आपकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए, तो वो अपना ग्रुप ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो भी अपडेट होगी मतलब सही से अपडेट होगी ना, वो आपको मैं टाइम टू टाइम दे दूँगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।